दोस्तों, मैं अख्तर खान, आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ वायर। वैसे मैं व्हाट्सएप के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसकी वजह भी है कि आजकल जिस तरह के मैसेज आते हैं उससे बचना ही ठीक है। इसलिए ग्रुप के हज़ारों मैसेज अनरीड किए हुए मेरे मोबाइल में रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ख़ास, कुछ अच्छे लोगों द्वारा कोई अगर मैसेज भेजा जाता है तो उसको मैं देख लेता हूँ। ऐसा ही एक मैसेज मेरे एक परिचित बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनके द्वारा भेजा गया था। एक अखबार की वो कटिंग थी जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर। उसको पढ़ा और सच में सोचने पे मजबूर हो गया। वो अखबार की कटिंग पत्रकार अरविंद का लेख थी। मैंने उसकी तस्दीक करने के लिए, क्योंकि भेजा था, लेकिन मैं उसकी तस्दीक करना चाहता था कि ये कब का है, कहाँ का है, तो उसको मैंने गूगल पे सर्च किया। जब सर्च किया तो वही लोग मुझे कुछ और दूसरी न्यूज़ की वेबसाइट थी उन पर मिला। 30 मार्च के आसपास वो प्रकाशित हुआ था। कहीं 30 मार्च को प्रकाशित हुआ था, कहीं 31 मार्च को प्रकाशित हुआ था। ये कटिंग कौन से अखबार की है ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन जो भी इस लेख में लिखा मैंने पढ़ा, आपको मैं यहाँ सशब्द बताऊंगा। ये है वो लेख, और इसका हेडिंग आप पढ़ोगे तो ये सोचने पे मजबूर करने वाला है कि क्या दुनिया को नफीसा की हाय तो नहीं लग गई। अब आगे जो भी मैं बोलूँगा उसमें शब्द मेरे हैं, लेकिन इसको जो लिखा है वो इस लेख में जो प्रकाशित हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसको पत्रकार अरविंद ने लिखा है। और जो आप महिला की आवाज़ सुनेंगे वो दरअसल हमने कोशिश की है कि वो नफीसा की आवाज़ आपको लगे, और वो आवाज़ हमारी सहयोगी ने दी है। यूरोपियन यूनियन देशों के प्रतिनिधियों के कश्मीर दौरे पर मैं उन पत्रकारों में से एक था जिन्हें वहाँ जाने और कवरेज करने की अनुमति मिली थी। तब मुझे मेरा एक सहपाठी दोस्त बिलाल अहमद डार, जो मास कम्युनिकेशन PG के समय मेरा साथी है, उससे मिलने और उसके घर जाने की केवल 5 मिनट के लिए अनुमति मिल गई थी। बिलाल के घर से वापसी के वक्त गली के नुक्कड़ पर एक घर की खिड़की में से एक महिला की आवाज़ आई। अरविंद भाई, आप बिलाल के दोस्त हैं ना, दिल्ली वाले? बिलाल आपकी बहुत तारीफ करता है, कहता है अरविंद बहुत समझदार इंसान है, इंसानों का दर्द समझता है। मैं नफीसा उमर हूँ, बिलाल की फूफी की लड़की हूँ। वक्त की कमी को समझते हुए उसने जल्दी जल्दी मुझसे जो बातें कही थी, उसकी बातें सुनकर मैं कई दिन तक सो न सका, और वह बातें आज आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जो नफीसा ने कहा, किसी जगह लगातार 7 महीने से कर्फ्यू हो, घर से निकलना तो दूर, झांकना भी मुश्किल हो, चप्पे चप्पे पर 8-9 लाख आर्मी तैनात हो, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद हो, लैंडलाइन फ़ोन बंद हो, घरों से बच्चों, जवानों और बूढ़ों सहित हज़ारों बेकसूरों की गिरफ्तारियां हुई हो, सारे बड़े छोटे लीडर जेल में हो, स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद हो, कैसे जिंदा रहेंगे लोग? उनके खाने पीने का क्या होगा? बीमारों का क्या होगा? कोई सोचने वाला नहीं हो। आधी से ज़्यादा आबादी डिप्रेशन और जहनी बीमारियों की शिकार हो चुकी हो, बच्चे खौफजदा हों, मुस्तकबिल अंधेरे में हो, जुल्म और सितम की इंतहा हो, और रोशनी की कोई किरण ना हो, कोई सूद लेने वाला ना हो। पूरी दुनिया खामोश तमाशा देख रही हूँ। नफीसा रोते हुए आगे लगातार बोलती रही। हमने सब सह लिया, खूब सह रहे हैं, लेकिन उस वक्त दिल रोता है, तड़पता है जब यह सुनाई पड़ता है कि वहाँ कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए। पर मैंने उन लोगों के लिए या किसी के लिए भी कभी बद्दुआ नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा, बस एक दुआ की ताकि सभी लोगों को और पूरी दुनिया को हमारा कुछ एहसास हो। अरविंद भाई, आप देखना, मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी। जब मैंने पूछा कि क्या दुआ की बहन आपने, तो नफीसा ने फूट फूट कर रोते हुए, चीखते हुए मुझसे जो कहा मेरे कानों में गूंजता रहता था, आज आंखों से दिख रहा है। शब्द ब शब्द वही लिख रहा हूँ, उसका दर्द
महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। ए अल्लाह, जो हम पर गुजरती है वो किसी पर न गुजरे। बस मौला, तो कुछ ऐसा कर देना, इतना कर देना कि पूरी दुनिया कुछ दिनों के लिए अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हो जाए। सब कुछ बंद हो जाए, रुक जाए। शायद दुनिया को यह एहसास हो सके कि हम कैसे जी रहे हैं। आज हम सब अपने घरों में बंद हैं। मेरे कानों में नफीसा के वो शब्द गूंज रहे हैं। ये लेख पढ़ने के बाद वाकई एक बार सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं दुनिया को नफीसा की हाय तो नहीं लग गई। आप भी सोचिएगा, कई लोग होंगे नफीसा कश्मीर से है, कई लोग होंगे शायद इस बात को हवा में जाने दें, या कई लोग होंगे जो मुझे या इस लेख लिखने वाले को गालियां भी देते होंगे या ये भी कहते होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप एक बार जरूर सोचिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।